सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मतलब आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस रेट 0.5% से भी नीचे है। दैट इज 0.2%। मतलब फेल्योर रेट 99.8% है। एवरी ईयर लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, 5 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में अपियर करते हैं, और आप जानते हैं फाइनली 900 to 1000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं। इतनी ज़्यादा फेल्योर रेट या इतनी कम सक्सेस रेट है लाइफ की किसी दूसरे वेंचर में नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है, किसी दूसरे एग्जामिनेशन में भी नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो आपको इस रिस्क को समझना होगा और इसे मैनेज करना होगा। मैनेज करने के बारे में 3 आइडियाज मेरे माइंड में आते हैं, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला है कि पूरे सिलेबस को 100% तैयार कर लीजिए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव प्रिपरेशन। आपके पास टाइम लिमिटेड है, अगर सब कुछ तैयार कर भी लेंगे तो एग्जामिनेशन में डिलीवरी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये रिस्क को तो कम करता है लेकिन फाइनली ये प्रोडक्टिव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो सब कुछ तैयार करो लेकिन एवरेज लेवल पे। उसमें भी आपको रिस्क नहीं नजर आएगी लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो सक्सेस से छूट। तीसरा जो बेस्ट तरीका जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं वो है सिलेक्टिव इंटेंसिव प्रिपरेशन, मतलब डीप प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्टिव एरियाज। ये बेस्ट है और इसमें सक्सेस रेट हाईएस्ट है, ये हाईली लॉजिकल है। एग्जाम्पल देता हूं, हमारी स्टूडेंट गरिमा लोहिया 23 में जिसने क्वालिफाई किया था, पोस्ट अकाउंटिंग तो उन्होंने पूरा तैयार नहीं किया, एग्जाम डेज में थोड़ा थोड़ा थ्योरी उन्होंने किया। रवि धवन इनकम टैक्स न्यूमेरिकल उन्होंने तैयार नहीं किया। राहुल जैन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उसके बाद भी उन्होंने अकाउंट स्टैंडर्ड्स को नहीं किया। अभिषेक गुप्ता उन्होंने कहा सर कॉस्टिंग भी नहीं करना मुझे, इनकम टैक्स भी नहीं करना, फिर भी वो सिलेक्ट हो गए आईआरएस। कहने का मतलब है कि सिलेक्शन पाने के लिए ये जरूरी है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। अगर आपने सब कुछ तैयार करने की कोशिश की तो एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत हार्मफुल है, या तो कवर नहीं कर पाएंगे या डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्टिव इंटेंसिव प्रिपरेशन दैट इज की मंत्रा फॉर सक्सेस। कॉमर्स के एंगल से इसका मतलब क्या है, कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में अराउंड 60 चैप्टर्स हैं। तो हम ये नहीं कहते कि 10 के 10 सब्जेक्ट और 60 के 60 सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह से तैयार कीजिए, बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे 10 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स आपका न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है तो सिर्फ थ्योरी कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है, सिर्फ थ्योरी कीजिए, और कुछ चैप्टर्स जैसे सीवीपी एनालिसिस उनको अच्छी तरह से कर लीजिए। इस तरह से पूरे सिलेबस में अगर आप सिलेक्टिवली तैयारी करेंगे तो आपका 30% सिलेबस छूट सकता है, 70% के ऊपर आप फोकस कीजिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको पेपर 1 में 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और पेपर 2 में भी 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 8/8 जब आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो तैयारी क्यों करें, टाइम आपका लिमिटेड है। मैं कहता हूं 8 में से 6 की तैयारी कीजिए। कहने का मतलब 25% सिलेबस को छोड़ने का लॉजिक यूपीएससी खुद स्वीकार करता है, वरना यूपीएससी ऑप्शन क्यों देता। अगर यूपीएससी कहता है कि 8 में से 5 कीजिए, इसका मतलब 3 क्वेश्चन के एरियाज आपके वीक हो सकते हैं या आपके अनकवर्ड हो सकते हैं, राइट। तो 100% कवर करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक क्वेश्चन और अराइज होता है पेपर 1 में, थ्योरी और न्यूमेरिकल का रेशियो। न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है पेपर 1 में, उसमें आपको थ्योरी को इक्वल बल्कि ज़्यादा टेंशन देना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। अगर रिस्क आपका कैलकुलेटेड है डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम अपने जो कोर्सेज हैं, मेन कॉमर्स फाउंडेशन कोर्स, कॉमर्स एडवांस्ड कोर्स, दोनों में रिस्क रिवार्ड एनालिसिस करके ही कैंडिडेट को तैयारी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन कोर्स में हम बेसिक्स को उतना ही कवर करते हैं जितना जरूरी है, और कुछ चैप्टर जैसे फाइनल अकाउंट्स हैं तो फॉर्मेट व बैलेंस शीट तो करते हैं लेकिन उसको डिटेल में नहीं करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन एग्जाम में परफॉर्म करने लायक ही नहीं है। इसी तरह कॉमर्स एडवांस्ड कोर्स है, उसमें तो हम सीधा एग्जाम ओरिएंटेड 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस पे स्टूडेंट का फोकस इंक्रीज करवाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, रिस्क को समझिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, सारा सिलेबस तैयार नहीं करना, सिलेक्टिव इंटेंसिव प्रिपरेशन करनी है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बेटर रैंक मिलेगी और इससे भी ऊपर जल्दी सक्सेस मिलेगी।
थैंक यू।